नीरज चोपड़ा ले आए रजत नहीं सिल्वर। गोल्ड लगता आया कि नहीं अभी? देखिए कागू मिल जाता तो बढ़िया चांस था। उतार चढ़ाव होते रहता है ना जी, हम लोग के भी तो लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव है। कभी 1 नंबर, कभी आधा नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 5 नंबर। आज मैंने सोचा था कि भी जो खेल रही है इतना दिन से, इसके पास भी तो कुछ और कुछ दिमाग होगा तो नहीं कम भी की होगी। अब 100 ग्राम थोड़े है कि अब नहीं घटाने को तो नहीं घटाएंगे नहीं बोले तो मैंने तो बहाना लग जाता। बताइए आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा बढ़ाया जा सकता है या नहीं? बढ़ाया जा सकता है। बताइएगा ऐसा कौन सा लोकसभा जो है वो 2 वर्ष के लिए लगातार बढ़ाया गया था? पांचवी लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा जी? 2 साल के लिए बढ़ा था वो। 5वीं लोकसभा का कब से कब तक रहा? कब से? हाँ, ठीक है, 1971 से 1977 तक रहा था। आगे से बताइएगा 5वीं लोकसभा बताइएगा 2 बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, है ना? आगे से बताइएगा पहली लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक? ठीक है, पहला जो लोकसभा का कार्यकाल था 1952 से 57 तक था। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 352। आगे से बताइएगा 352 जब लगा रहता है तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति और संघीय कार्यपालिका, राज्य का कार्यपालिका जो शक्ति है वो संघीय कार्यपालिका के अधीन में हो जाता है। तो आप ही बताइए कोई सी कि राष्ट्रपति शासन लागू जब होल रहेगा तो उसमें बताइएगा राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाता है? केंद्र सरकार यानी संसद को। आगे से बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के कितना दिन के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत कराता है? आगे लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के कितना दिन के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत कराता है? 14 दिन। राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगा भारत में? 3 बार। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा, कब कब? 1962, 71, 75। क्वेश्चन होगा ही साहब का राष्ट्रीय आपात किस स्थिति में लग सकता है? नीनकर, ठीक है, वाह कर्मन, सशस्त्र विद्रोह और वाह युद्ध हो सकता कोई देश से तब लग सकता है। भारत में बताइएगा भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? 3 प्रकार के। कौन कौन आप ही बताइएगा? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। बताइएगा भारत में पहली बार वित्तीय आपातकाल कब लगा था? नहीं लगा भारत में वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी। बताइएगा राष्ट्रपति शासन लगा भारत में पहली बार किस राज्य में? पंजाब में। पंजाब में पहली बार 356 का प्रयोग कब हुआ? 1951 ईस्वी में। बिहार में 356 का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? यानी बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू हुआ? किनकर बोलिए? 1968 ईस्वी में। बताइएगा बिहार में कितने बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है जी अभी तक? बिहार में राष्ट्रपति शासन
बिहार में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा? 8 बार। बिहार में राष्ट्रपति शासन 8 बार लगा है, नहीं कोई बोले। बताइएगा अंतिम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लगा? अंतिम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन पहली बार 1968, अंतिम बार। दो 2005 में। आगे से बताना होगा आपका नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कितने बार लिए? 9 बार। आगे से बताइएगा पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था बिहार में, उसमें राज्यपाल कौन थे बिहार के? हाँ, राष्ट्रपति शासन बिहार में 1968 में लगा था, उसमें बताना होगा आपका राज्यपाल कौन थे? आगे कौन? नित्यानंद कानून गो। नित्यानंद कानून गो। क्वेश्चन होगा आगे से आपका होगा क्वेश्चन ऐसे, पहला परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ? आगे 1952। आगे से बताइएगा मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का वर्णन? 14। क्वेश्चन आगे से बताइएगा राजभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में? राजभाषा राजभाषा 343। बताइएगा आगे से आप क्वेश्चन देखिएगा आपका कि 8वीं अनुसूची में बताइएगा आपका सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? हाँ, सिंधी 15वीं भाषा हुआ था 8वीं अनुसूची में। सिंधी को, हाँ ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967। आगे से बताइएगा एकमात्र कौन सा ऐसा पुरस्कार है जिसको वरीयता क्रम में स्थान दिया गया है? कौन सा पुरस्कार? भारत रत्न। आगे से बताइएगा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपका, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या है? शेर है। आगे से बताइएगा क्वेश्चन आपका होगा कि केरल के प्रारूप विधानसभा के कितना बूथ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पहली बार इस्तेमाल हुआ था 1982 में? 50 बूथ पर। आगे से बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा। निर्वाचन संविधान के किस भाग में? भाग 15। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल बताइएगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। आप ही बताइएगा वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 280। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हाँ ठीक, अरविंद पनगड़िया। बताइएगा किस अधिनियम के तहत भारत में 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ? आगे 1926 में क्वेश्चन था कि किस अधिनियम के तहत 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ भारत में? हाँ, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। आगे से बताइएगा योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक पहली बार कब हुआ था? 1990। नीति का पूरा नाम करिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया? विथ डेट दे दिया उसमें। आगे योजना आयोग को कब समाप्त किया गया? हाँ, 15 अगस्त 2014 को इसे समाप्त करने की, अच्छा 14 बोले, 15 बोल दिए।
नहीं, 15 अगस्त 2014 को समाप्त कर दिया गया, इसको घोषणा कर दिया गया कि समाप्त हो गया, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आ गया इसके जगह पर। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित? अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में? ध्यान से सुनो, ये इधर उधर 2 बार 3 बार बोले पड़ता। 263। बताएगा बिहार में विधान परिषद सीट की संख्या कितनी? विधान परिषद 75 सीट है बिहार में। बताइएगा आगे से, भारतीय संविधान में कितना सूचियां का वर्णन है? अनुसूची 12, सूची कितना? 3 सूची है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। प्रश्न बनेगा आगे से आपका, संघ सूची में वर्तमान में कितना विषय शामिल है? 100। क्वेश्चन था कि लोकसभा अध्यक्ष का मासिक वेतन कितना है? 4 लाख है। आपका होगा क्वेश्चन यहीं से कि विधानसभा के 17 भाषण का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल कौन है जी? हाँ ठीक है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। आगे से बताइएगा उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है अभी? आगे क्या पूछे हम जी? उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन 4 लाख। राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? 3.5 लाख। आगे से बताइएगा बिहार के पहला राज्यपाल कौन थी? जयराम दास दौलतराम। बताएगा क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है आपका, सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीश की संख्या कितनी है? आगे, सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी? 34 को है। हाँ ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। बताइएगा सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाला मुख्य न्यायाधीश कौन है? नहीं, डी.वाई. चंद्रचूड़ अभी वर्तमान में, लेकिन हाँ ठीक है, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जिसको बोलते हैं वाई वी चंद्रचूड़। ये टोटल कितना दिन तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं जी? वाई वी चंद्रचूड़, वाई वी चंद्रचूड़। आगे पूरा टोटल कितना? 2696 दिन का इनका कार्यकाल रहा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1866 ईस्वी में। बगल से बताइएगा उच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में? हाँ जी 214। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किस अनुच्छेद में? 124। प्रश्न बताना होगा इस आपका, भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब से लागू हुआ? 1976 ईस्वी से। आगे से बताइएगा लोकसभा की दूसरी अध्यक्ष कौन बने थे? लोकसभा का दूसरा अध्यक्ष, पहला जीवी मावलंकर, दूसरा लोकसभा का दूसरा अध्यक्ष वर्तमान में ओम बिरला है। अनंत सैनम अयंगर। बताइएगा आगे साहब का, आपका होगा क्वेश्चन, अभी वर्तमान 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, केंद्र शासित प्रदेश से कितना सीट आया है? दो 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र शासित प्रदेश का भागीदारी कितना सीट का रहा? आगे केंद्र शासित प्रदेश क्या को भारत में 8 को, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश से कितना लोकसभा सीट आया है? 19 सीट है जी। 8 केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर में कितना? 5। लद्दाख में कितना? 1। दमन और दीप में कितना? 2 गो। दिल्ली में कितना? 7 गो। सभी जगह 1 गो। मात्र 3-4 गो की याद रखिए। जम्मू कश्मीर में 5, दमन और दीप है ना, दादर नगर हवेली वहां 2 गो, और दिल्ली में कितना? 7। 7 5 12 2
14 और 5 जगह सबके एक, 14 5 19। ठीक है, आगे से बताइएगा। आपका होगा क्वेश्चन यहां से, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना समय का होता है? किधर है इधर बोलिए, 5 वर्ष का होता है। यहां से बताइएगा राष्ट्रपति का बताइएगा वेतन पर कितना प्रतिशत टैक्स लगता है? 0%, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है इनका। सबसे छोटा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा, मात्र 13 दिन का। आप ही बताइएगा लोकसभा का सामना न करने वाला प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने? जेल नेहरू जी की मृत्यु के बाद भारत, लाल बहादुर शास्त्री। आगे से बताइएगा जेबी वीटो का प्रयोग एकमात्र किए हैं भारत के कौन सा राष्ट्रपति? 1986 में ज्ञानी जैल सिंह। यहां से बताइएगा आपका होगा क्वेश्चन, भारत के पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। सबसे छोटा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन का ही रहा, मात्र 2 साल के रहे। यहीं से बताइएगा अक्रिय गैस के 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते? आगे 2 या 8। अगर हीलियम को छोड़ देते तो सब में 8 हो जाएगा। बताइए कैसे? किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 है? 2 8 5। हाँ ठीक है, फास्फोरस हो जाएगा, सबका जोड़ देना है, जो हो जाएगा परमाणु संख्या हो जाएगा, वही तत्व को निकाल लेना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे ले रहे और तत्व पूछ दिया तो बताइए कैसे आपका कि कौन सा तत्व है जिसकी बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षा है? आर्गन हो जाएगा आपका। हाँ, उसी ढंग से पकड़ना है। आधातु में आमतौर पर बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होने की संभावना है? 5 6 7 या 8? नहीं, 5 6 7 या 8। धातुओं की बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होने की संभावना है? 1 2 3। प्रश्न बनेगा कि आपका होगा क्वेश्चन कि कौन सा एक तत्व है जिसमें 3 कोष है और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन? फिर आया प्रश्न, आर्गन। एक ऑक्सीजन के कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 6 गो। बताइएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 किस तत्व का है? ऑक्सीजन का। ये 2 8 तत्व किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 2 8 3 एल्युमिनियम का। आगे से बताइएगा हाँ ना में जवाब देना है। 2 8 4 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? धातु की अधातु? अधातु है, उपधातु के अंतर्गत, लेकिन बातचीत करेंगे तो इनमें धातु का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं। आगे से बताइएगा 2 8 1 ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? धातु का। क्या धातु का? हाँ धातु। कैसे पकड़े? हाँ ठीक है, बाहरी कक्षा में 1 2 या 3 तक जो रहेगा तो हो जाएगा धातु। प्रश्न आगे से बताएगा एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, तब उसकी संयोजकता कितनी होगी? देखिए 2 8 7 है, तब इसकी संयोजकता पूछे कि इसका संयोजकता कितना होगा? 1 हो जाएगा संयोजकता। आगे से बताइएगा ले रहे हैं तो माइनस में रहेंगे हमेशा। ध्यान देना, अगला टर्निंग के लिए 8 हमको लाना है, तो इसमें क्या करना है? एक ले लेना बढ़िया कि साथ दे देना बढ़िया? लेना बढ़िया। तो लेंगे तो -1। अगर बातचीत किया तो, अगर माइनस प्लस का इस्तेमाल किया तो, नहीं किया था तो 1 बोल के निकल ही सकते। इसमें देखिए माइनस प्लस कुछ नहीं था। 2 1 7 8। अब यहाँ पर आता +1 -1 +2 -2, तब यहाँ पर दिक्कत हो जाती। तो ध्यान देना है कि हाँ क्या बोले? अच्छा, ऑक्सीकरण संख्या के साथ किताब रहा तो ये ना होता जी। संयोजकता में तो
नहीं रहा माइनस, अगर कहने का मतलब माइनस रहने नहीं करेगा, इसमें तो माइनस नहीं रहेगा, समझा। 8 में घटा दीजिए। आगे से बताइएगा, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये तीनों तत्व के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? ये तीनों तत्व के बाहर सब एक एक हो जाएगा आपका। बताइएगा, एक तत्व है जिसका द्रव्यमान संख्या, मान लेते हैं तत्व 1 से, उसका द्रव्यमान संख्या 298 है, तो बताना होगा आपका। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान संख्या कहाँ लिखा था? ऊपर में, ये भी ध्यान देना है। ये तो हम लिख दिया बड़ी, उसमें नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन की संख्या क्या लिखाएगा? ये जा, तब इसका परमाणु संख्या ज्ञात करें। 102, बिल्कुल ठीक हो गया। परमाणु संख्या बराबर क्या होगा? द्रव्यमान की संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर से सूचित करेंगे? जेड। बताइएगा कि किसी तत्व के परमाणु संख्या को किससे सूचित करेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन? हाँ ठीक है, प्रोटॉन से। आगे से बताइएगा, एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है, तो कौन सा तत्व हुआ? सिलिकॉन। प्रश्न है, नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या बताइएगा। नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या हाँ 7। दुबदे दुबदे बोलो नहीं। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालू? नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, परमाणु भार 14, और द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या। ध्यान देना। आगे से बताइएगा, एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगा? हाँ फिर देखो यहाँ पर बोल दो, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर, हाँ ठीक है, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, यानी कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या बराबर न्यूट्रॉन की संख्या होती है। आगे से बताइएगा कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या बराबर क्या होगी? फिर देख, प्रश्न खल उल्टा। हाँ, परमाणु भार, जिसको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। बगल से बताइएगा, एक तत्व है जिसमें बताइएगा द्रव्यमान संख्या 298 और न्यूट्रॉन की संख्या, मान लेते एक तत्व है, इसका द्रव्यमान संख्या 298 और अपनी न्यूट्रॉन की संख्या कितना दिया है? 188। तब उसको बताना होगा आपका कुछ परमाणु संख्या। 110 हो जाएगा, बिल्कुल। क्वेश्चन होगा, एक तत्व है, सुनिएगा, वैसा तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, उसे क्या कहेंगे? संभारिक बोलेंगे इसको, आइसोबार जिसको बोला जाता है। बताइएगा, आइसोबार आपको बताइएगा, परमाणु की द्रव्यमान संख्या माइनस कर्माण संख्या के अंतर क्या कहलाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या। बताइएगा कि साहब कि किसी तत्व के परमाणु संख्या कैसे निर्धारित करेंगे आप? उसमें उपस्थित कौन सी कण की संख्या के से सूचित करेगा? किसी भी तत्व के परमाणु संख्या को कौन सा कण के संख्या से निरूपित करेंगे? प्रोटॉन। प्रश्न बताइएगा, न्यूक्लियॉन्स में बताइएगा कौन सा एक कण है जो परमाणु क्रमांक को दर्शाता है? न्यूक्लियस में कौन सा कण परमाणु क्रमांक को दर्शाता है? प्रोटॉन। आगे से बताइएगा, पलट राखिन हालियाली, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता मानी जाती है? निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु त्रिज्या, अवगाद्रो संख्या, परमाणु क्रमांक। भार की तुलना में एक मूल विशेषता मानी जाती, क्या बोले? परमाणु द्रव्यमान। आगे ठीक है, परमाणु क्रमांक। अब देखिए क्वेश्चन, फ्लोरीन है 9 और 19, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या बताइएगा। 10 न्यूट्रॉन, बिल्कुल ठीक है। 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 न्यूट्रॉन। आगे से बताइएगा कि किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगी? ऑप्शन ले लीजिए, परमाणु भार के, इलेक्ट्रॉन बंधुता, परमाणु क्रमांक, समतुल्य भार। परमाणु क्रमांक। यहां से बताइएगा
खैर इनमें से कौन चार तत्व है, ये कह सकते इस पूरा तत्वों में से किसका द्रव्यमान संख्या सबसे कम है? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के नाभिक में कितने प्रोटॉन मानी जाती है? हाइड्रोजन के नाभिक में कितने प्रोटॉन? एक। आप ही बताइएगा। पोटेशियम का परमाणु संख्या बताइए। 19। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है, परमाणु भार 39 है, तब उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 20। आगे से बताइएगा। एक तत्व है जिसके परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, तब उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? एक तत्व है जिसके परमाणु में परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन, तब उसकी परमाणु संख्या 11। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन? एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम में ध्यान देना है आपको। आगे से बताइएगा। ऑक्सीजन जो है वो किस कक्षा के तत्व बोले जाएगी और उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? ऑप्शन रहेगा KLMNO कक्षा में। ऑक्सीजन। हाँ, कौन सा कक्षा का ही है तत्व? MKLM L, ठीक है। आगे से बताइए, दूसरी कक्षा हो जाएगा नहीं। आगे से बताइएगा। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात बताइएगा। अमोनिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात। हाइड्रोजन नाइट्रोजन बोल लीजिए। हाँ, ध्यान देना है। अमोनिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन द्रव्यमान का अनुपात। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के हाइड्रोजन की नाइट्रोजन क्या है, उसी हिसाब से बोलो। 3:14 हो जाएगा, ठीक है, इसके अनुसार। और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बोलता तो 14:3 हो जाता। बताइएगा। एक तत्व के सभी परमाणु क्रमांक समान है ना, समान होते हैं, तो परमाणु यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, तो बताइएगा इनमें से किसकी खोज से गलत सिद्ध किया गया था? अपरूपता की खोज से, समस्थानी की खोज से, रेडियोधार्मिकता या संभारी? यह अवधारणा एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं या किसकी खोज से गलत सिद्ध किया गया था? समस्थानिक के खोज से सिद्ध कर दिया गया था गलत। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न पूछा था कि प्राकृतिक क्लोरीन के दो समस्थानिक है। एक है क्लोरीन कितना 17 और 35, और एक है क्लोरीन 17 और 37। 37 आपको 39 37 है। अब इसमें बताना होगा आपका कि अब इसमें था 75%, एक में कितना था? इसमें 75% लेना है और इसमें 25% लेना है। तो लेकिन प्रश्न था आपका क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान। अब द्रव्यमान बोला तो दोनों द्रव्यमान के संख्या के हिसाब से निकालना। अब यहाँ पर आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा। देखिएगा, क्लोरीन है 1735 और एक है क्लोरीन 1737। इसका 75% द्रव्यमान और इसका 25% द्रव्यमान, तो दोनों का औसत द्रव्यमान कितना है? 35.5 याद है नहीं? ठीक। आगे से बताइएगा आप कैसे निकल जाए। तो एक के परसेंट 75% है, इसका क्या परसेंट 25%, और दोनों का जोड़ के 200 भाग देती है, औसत निकल जीते। बताइएगा। एक ही तत्व या अलग अलग तत्व के परमाणु एक साथ मिलकर क्या बना देता है? एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर क्या बना देता है? अणु, तत्व, आयन, मिश्र धातु। अणु। कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात बताइएगा। कैल्शियम ऑक्साइड CaO में कैल्शियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 5:2। कैल्शियम का परमाणु भार बताइएगा जी। हाँ, भार 40, ठीक है। आगे से बताइएगा हिसाब का। किसी भी बताइएगा हिसाब का। किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का कौन सा रूल है? किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? 2n²। बताइएगा आगे साहब का। एक तत्व की परमाणु संख्या 3 है तो उसमें कितना सेल है? एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 3 नहीं, अच्छा 3 ले लीजिए, उसमें कितना सेल है? 2 ही सेल है। बताइएगा आगे साहब का। आपका क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है।
जिप्सम में बताइएगा, सूत्र बोलिए जिप्सम का। CaSO4 इंटू 2H2O। आगे से बताइएगा, किसका महत्तम कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होता है? धातु के महत्तम कोष में। अब फिर बताइएगा, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लवोजियर को बोलते हैं। बताइएगा इस आपका, न्यूक्लियॉन्स कहां पर रहता है? नाभिक के अंदर। बताइएगा इस आपका, क्वेश्चन होगा आगे साहब का, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रतिशत बताइएगा। हाँ, द्रव्यमान के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रतिशत इसका। ध्यान आगे बना के रखना, बगैर पेन कॉपी कलम लेके आइए कल से, अच्छी कागज वगैरह पेन। निकल लो किनको आए 3, ठीक है, 27.3%। आगे से बताइएगा 27.3%। फास्फोरस का परमाणु संख्या बताइए। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है। आगे से बताइएगा, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपका ये कैसे पूछा, देखिए, एक संयोजकता वाला तत्व कौन होता है? ऑप्शन लीजिएगा, सैदव धातु होता है, सैदव अधातु, धातु या अधातु, या सैदव अधातु। क्वेश्चन है, एक संयोजकता वाला तत्व होते हैं सैदव धातु, सैदव उपधातु, सैदव अधातु, धातु या अधातु। धातु या अधातु। आप ही बताइएगा, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं खोजी गई है? ऑप्शन ले लीजिएगा, 2, 5, 4, 3। 5 हो जाएगा। पदार्थ की 5वीं अवस्था को क्या कहते हैं? ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। 20 डिग्री सी पर जल की भौतिक अवस्था कैसी होगी? द्रव होगा। -4 डिग्री सी पर जल की भौतिक अवस्था कैसी होगी? ठोस में हो जाएगा आपका। आगे से बताना होगा आपका, जंग लगने से लोहे की आयु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ ठीक है, घटेगा। आगे से बताइएगा, वायु एक प्रकार की क्या है? तत्व यौगिक मिश्रण। वायु एक प्रकार का मिश्रण है। अम्लीय वर्षा होने का कारण क्या है? SO2 और NO2। सितारों यानी तारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? ऑप्शन ले लीजिए, उच्च तापमान, उच्च दाब, कम तापमान। उच्च तापमान। तरल अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में रूपांतरण क्या कहलाएगा? बाष्पन या बाष्पीकरण बोल सकते हैं। यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? कपूर ठोस है। बिल्कुल ठीक है।